गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको रीजनिंग का एक पोर्शन बतलाऊंगा जो नंबर सेट है, जो नंबर एनालॉजी पर बेस्ड होता है। ये आपको किन परीक्षाओं में पूछा जाता है वह देखिए। ये आपको नज़र आएगा एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल एमटीएस में, बिहार एसएससी की परीक्षा में, दारोगा में, टीचर में, और ये जो रेलवे का एएलपी या एनटीपीसी वाला या टेक्निकल वाले में भी, इनमें भी आपको काम दे देगा। प्लस सिपाही भर्ती, इन सब परीक्षाओं में आपको यह विशेष रूप से काम देगा। इसमें जो आपका क्वेश्चन रहता है उसमें जैसे अभी के उदाहरण में 12 है, फिर 24 है आपका, इसके बाद 30 है। इन नंबर्स को आपस में आपको रिलेट करना है। तो पहले सिंपल वे में सोचेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जब भी आप सोचेंगे तो आप नंबर वाइज सोचेंगे। जैसे आप इसे 12 लेकर चलेंगे, ये 12 लेकर के आप चलिए। इसे 1 और 2 नहीं लेना है कि 1 हो गया 2 हो गया। यानी एकदम इस बात पर एकदम ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में कभी भी हमारा सोच डिजिट वाइज नहीं रहेगा। और ये लिखा रहता है वहां के इंस्ट्रक्शन में कि आपको संख्या पर यूज करके उन पर गणितीय चिन्हों का प्रयोग करके, यानी गणितीय चीज यूज करना होगा। अब देखिए, जैसे एक तरीका क्या है, ये 12 बढ़ा, ये 6 बढ़ा, 12 12 24, 24 6 30, इनके बीच का डिफरेंस। एक ऐसा भी सोच सकते थे 12 का दुगना हो गया 24, और यही 12 का आपका 2.5 गुना हो गया 30। ऐसे भी ले सकते थे, ये 12 का अगर आप चलेंगे तो ये दुगना है और ये 24 का 5/4 गुना है। ऐसे भी ले सकते हैं 12 का आधा हो गया 6 और 24 में 6 जोड़ दिया तो ये हो गया 30। ये सभी इवन नंबर है। यानी इनको नंबर्स पर मैथमेटिकल एप्लीकेशंस के साथ आपको काम करना होगा। तो क्या क्या चीज इस पर सोचना होगा वह देखिए आप। इसमें नंबर्स का जोड़, घटाव, ये गुना, ये भाग, जो नंबर दिया जाएगा उन्हीं का जोड़, घटाव, गुना, भाग पर आपको सोचना है। या उनमें कोई एक्स्ट्रा चीज जोड़ेंगे तो सब में जोड़ेंगे एक जैसा, या सब किसी, जैसे अभी हमने क्या किया, 12 को 2 से भाग दिया था तो वो 2 से भाग देना है, 3 से भाग देना है, यानी जो भी रहेगा एक जैसा नियम लगना चाहिए सब में। नंबर का स्क्वायर क्यूब पर भी बेस्ड होगा। नंबर्स के रेशियो पर भी काम कर सकते हैं, ऑड इवन नंबर्स पर भी काम करेंगे, उनके पावर्स पर जाएंगे, और प्राइम कंपोजिट नंबर्स के बेसिस पर भी चलेंगे। यानी जो भी काम करेंगे वो सिर्फ नंबर वाइज काम करेंगे, डिजिट वाइज इसमें काम नहीं करना है आपको। इस चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। हम कुछ एग्जाम्पल सभी लेकर के चलते हैं, बतलाते हैं उससे। ये ध्यान रखिएगा, एसएससी की परीक्षा में, रेलवे की परीक्षा में, रेलवे में आपका एनटीपीसी हो, एएलपी हो या टेक्निकल वाले में हो, एक क्वेश्चन इस तरह का मिलता ही मिलता है। बिहार एसएससी वालों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट चीज आपका है। दिया हुआ है कि उस सेट का चयन करें जिसकी संख्याओं का संबंध दिए गए सेट की संख्याओं के समान है। जो यहाँ पर रिलेशन है दिया हुआ वैसे ही आपके पास मिलेगा। ये जैसे एक बार एसएससी सीजीएल का 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम पहले सिंपल में सोचते हैं। जैसे देखिए, 15 से चलेंगे तो यहाँ पर आपका 13 बढ़ेगा 28, और 28 में 13 बढ़ेगा 41, 19 में 13 बढ़ा 32, 32 में 13 बढ़ा 45। यानी इनका डिफरेंस आपका सिमिलर है, 13 13 बढ़ के जा रहा था। तो यहाँ 22 में अगर हम 13 बढ़ाएंगे तो 35 होगा, और 35 में 13 बढ़ाएंगे तो 48 होगा। ये ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, ये 26 है, 62, 140, 12, 39 और 75। ये भी एक बार के आया हुआ क्वेश्चन परीक्षा का है, वो आपका यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। इसमें जो क्वेश्चंस आपको आज डिस्कस करेंगे उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन किसी न किसी एग्जामिनेशन का आया हुआ है। तो अब यहाँ पर 26 में क्या किया, इसको 3 गुना किए। बोले 26 का अगर 3 गुना करते हैं तो 78 होगा आपका। 78 और 62 जोड़ेंगे, 7 6 13, 8 2 10, 140। यानी अगर ये ए नंबर है तो ए को हम थ्राइस ए कहिए और बी उसमें ऐड कर दिए तो सी हो जाएगा। जैसे अगर ये ए और ये बी और ये सी लिए,
तो देखिए आप 12 को 3 गुना करेंगे 36 और उसमें 39 जोड़ देंगे तो ये आपका वैल्यू आ गया 75। यानी अभी के केस में इस फॉर्मूले पर बेस्ड आपका क्वेश्चन था। तो अगर दो उदाहरण दिया गया है तो दोनों पर नियम एक जैसा रहना चाहिए, ये चीज ध्यान देंगे। अब यहाँ पर आप इसी नियम के हिसाब से चलिए। तो बी ऑप्शन में अगर मैं 20 को 3 गुना करूंगा तो 60 होगा और इसमें 48 ऐड कर दूंगा तो ये 108 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। इस बार के क्वेश्चन में आपका देखिए रिलेशन दिया है 1 2 3 और ये 9 13 और 17। ठीक इसी तरह का रिलेशन आपके ऑप्शन में दिखना चाहिए, जिसमें नजर आएगा आप वही उत्तर देंगे। 1 2 3 के बीच का डिफरेंस देखिए 1 1 है। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 4 और 4 है, यानी डिफरेंस जो भी रहेगा नंबर्स के बीच का डिफरेंस वह सिमिलर होना चाहिए। तो यहाँ अगर आप डिफरेंस देंगे तो ये 2 और 4 है, यहाँ लेंगे तो ये 5 और 5 है, यहाँ 6 और 12 है, यहाँ अगर आप चलते हैं तो ये आपका 20 का अंतर है और ये डिफरेंस आपका ज़्यादा चला गया, यहाँ डिफरेंस आपका 100 का हो गया। इसलिए समान डिफरेंस के बेसिस पर ऑप्शन नंबर बी जाएगा। यानी आपका ए बी और सी के बीच का अंतर, अगर यहाँ x का अंतर तो यहाँ भी x का ही अंतर आना चाहिए। यही x यहाँ भी, x यहाँ भी, सिमिलर डिफरेंस के साथ ऑप्शन नंबर बी। तो जो मैक्सिमम सिमिलैरिटी के साथ आपका ऑप्शन रहेगा आप उसे उत्तर दीजिएगा, इसको भी ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में आपके पास देखिए 10 20 और 30, यहाँ 10 बढ़ा, यहाँ भी 10 बढ़ा, यहाँ 4 बढ़ा और यहाँ भी 4 बढ़ा। डिफरेंस इनके बीच का सिमिलर जैसा भी हमने देखा। तो अगर हम यहाँ लेंगे 5 और यहाँ 5, यहाँ आपका अगर चलते हैं तो ये 12, ये 6, ये 9 बढ़ा तो अगले में चलेंगे तो 18 के बाद अगर 45 चलते हैं 27 हो गया, ये 16 बढ़ गया तो ये 32 बढ़ गया। तो इस केस में डिफरेंस के बेसिस पर आपका 5 10 15 जो है वह आपका काम कर रहा था। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी सोच सकते थे, 10 से 20 ये दुगना हुआ और 10 से 30 ये 3 गुना हुआ, यहाँ पर ये दुगना हुआ तो ये 3 गुना हुआ। उस बेसिस पर आप चलेंगे अगर तो दुगना और फिर 3 गुना होगा, 5 का दुगना 10, 5 का 3 गुना 15। ये ऐसे भी हम लोग का उस बेसिस पर भी काम कर रहा था। तो ये 5 10 15 हमारा दो एस्पेक्ट से काम कर रहा है। एक तो हम ये ले रहे थे कि ए बी और सी के बीच का डिफरेंस आपका x का आ रहा है, वो सिमिलर चल रहा था। फिर यह भी था कि a को अगर हम ट्वाइस a कर रहे हैं और ये थ्राइस a कर रहे हैं, ये ABC इस पैटर्न पर भी था। ये a तो ये 2a तो ये 3a था, ये 10, ये दुगना 20, 10 का 3 गुना 30, 4 का दुगना 8, 4 का 3 गुना 12, 5 का 10, 5 का 15 हो गया। तो उस बेसिस पर भी आपका ये आंसर तैयार हो गया। यानी इस केस में हमेशा ध्यान देंगे कि आप आंसर वैसे ऑप्शन को करेंगे जिसमें मैक्सिमम रूल जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो जिस केस में मैक्सिमम रूल एप्लीकेबल होगा आप सबसे पहले उस ऑप्शन को आंसर दीजिएगा। इस बार के क्वेश्चन में आपका 18 9 और 6, 24 12 और 8 दिया है, 2 सेट दिया हुआ। जो संबंध इनका है वही संबंध आपको देखना है। देखिए इसको हम इधर से भी चल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन में देखिए इसको हम इधर से भी आ सकते हैं, ऐसे भी चल सकते हैं। जैसे 18 से 9 चलेंगे, ये 2 से भाग दे दिया, आधा हो गया। और जब 9 से 6 आते हैं हम, तो इस केस में आप इसका 2/3 कर रहे हैं, तो 12 का 2/3 आपका 8 हो गया, या 18 का 1/3 हो गया, 24 का आपका 1/3 है और ये इसका 1/2 है, 2 से भाग दे दिया। आप इधर से भी देख सकते हैं, 6 का 1.5 गुना 9, 8 का 1.5 गुना 12, 9 का 2 गुना 18, 12 का 2 गुना 24। तो अगर आप यहाँ से 1.5 गुना चलते हैं तो 6.5 का 1.5 गुना नहीं हो पाएगा, ये यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा, ये 3 गुना होगा, हाँ 14 में आ जाएगा। 14 का ये 1.5 गुना आपका 21 है और 21 का 2 गुना 42, यानी 42 का आधा 21 और आपका 21 का 2/3 या इसका 42 का 1/3, ऑप्शन नंबर सी। यानी जब आप ग्रुप के एक मेंबर से दूसरे मेंबर को देखें तो आप लेफ्ट से भी पढ़ करके काम कर लें, राइट से भी पढ़ करके काम कर लें, जिधर से आपको सुविधा लगे और एक पैटर्न बन जाए आप उस तरफ से देख करके अपना काम कर लीजिएगा।
इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में यह भी ध्यान देना है आपको कि आप किसी भी क्वेश्चन को इसमें जब सॉल्व करेंगे तो आप बोथ वेज पढ़ सकते हैं, दोनों तरफ से देख सकते हैं, यानी बायां से दायां भी चलेगा और दायां से बायां भी चलेगा, दोनों तरफ से देख करके काम कीजिए। जैसे अभी के केस में देखिए, मैं दोनों तरफ से देखता हूं, यहां से ये 3 गुना है, इधर से देखिए ये 3 गुना है, ये आपका दुगना है, यहां से आएंगे ये दुगना है। आप इधर से जिधर से जैसे एक गुना वाला आसान हुआ, ये आधा है, इसका 1/3, उधर से भी देख लो, जिधर से भी देखना हो तो पहले आप 3 गुना आएगा, 6 का 3 गुना 18, 18 का यहाँ पर आपका दुगना है, ये 36 हो गया। तो इस केस में देखिए ये 3 गुना नहीं है तो दुगना है, ये गलत, यहाँ पर नहीं आपका 3 गुना जा रहा था, ये भी नहीं जा रहा था, इस बेसिस पर आपका आंसर हो गया। अगर मैं इसे रेशियो के बेसिस पर भी सोचूं, 7 से भाग लग जाएगा 6, ये 3, ये 1, ये देखिए 631, यहाँ 6 से भाग लगेगा 1, ये 3, ये 6, 631। तो ये जो हम लोग गुना करके चलते हैं, ये हम लोग रेशियो पर भी इस चीज को सोच सकते हैं, इसलिए मैंने लिस्ट में आपको रेशियो वाला पॉइंट भी दिया था। इस केस में आपका दिया हुआ है 3 नंबर है, ए, बी और सी, ए और बी को जोड़कर सी आएगा, लेकिन यहाँ पर जोड़ने वाला कोई नहीं मिल रहा था, तो हम इसको गुना करके भी तो ला सकते थे। ये जो आपका एबीसी नंबर हमने लिया, इसको हम ऐसे गुना भी कर सकते थे, देख लीजिए, ए गुना बी बराबर सी, आप इस पैटर्न पर भी चलिए, ए गुना बी बराबर सी। तो यहां पर अगर आप चलते हैं ए गुना बी बराबर सी के बेसिस पर, तो इस केस में 1 गुना 1 बराबर 1, 2 गुना 3 बराबर 6 नहीं है, ये 9 नहीं है, तो ये सब गलत है। आंसर हो गया 1, 1 और 1, 1 गुना 1 बराबर 1। नंबर है 1, 2 और 3। कोशिश करना है, यानी कि अब इस पर कोई नंबर मिला तो हम बहुत कॉम्प्लेक्स वाला चीज सोच रहे हैं, नहीं, जानते भले ही हम लोग हैं, लेकिन हम लोग सिंपल से हमेशा सोचेंगे। जैसे सिंपल कहेंगे देखो ना, 1 बढ़ गया, यहां भी 1 बढ़ गया, यानी बराबर बढ़ते हुए चल रहा था। यहां पर ना घट रहा है, घटना नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए। अब बराबर वाला में यहाँ 1 बढ़ता है तो यहाँ 4 बढ़ता है, यहाँ 1 बढ़ता है तो यहाँ 2 बढ़ता है, यहाँ तो +2 होता है, यहाँ -2 नहीं मिला। तो जब जोड़ नहीं मिला तो ऐसा भी सोचें, इन दोनों नंबर का जोड़ बराबर ये है, यानी a + b बराबर c। तो 4 और 5 जोड़ करके 9, और तो कुछ नहीं आ रहा था वैसा। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी सिंपल से सोचने का कोशिश करना चाहिए। 2, 5 और 32। एक एस्पेक्ट इसमें पावर का भी होता है, ये 2 ले लिया, इसका पावर 5 कर दिया, ये 32। यानी अगर ये नंबर ए, बी और सी है तो a का पावर b बराबर c आपका आ रहा था। तो 3 का स्क्वायर 9 नहीं है, 3 का पावर 4 अगर चलेंगे तो ये भी नहीं आपका है। इन दोनों का गुणनफल नहीं था, ये 8 गुना 2 16 नहीं होगा। हाँ, 4 का पावर अगर 5 चलिएगा तो इस केस में सोचिए, 4 गुना 4 16 गुना 4 64 गुना 4 256 गुना 4 बराबर 1024 हो जाएगा। यह आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर रहेगा। यहां एक नंबर दिया हुआ है 2, 4, 8 और कहा गया कि इसका रिलेशन यहां पर बतलाना है। इनके बीच का अंतर देखिएगा, बड़ा सिंपल है। या ऐसा देखें, 2 गुना 4 बराबर 8, तो 5 गुना 25 बराबर नहीं है, 5 गुना 50 बराबर भी नहीं है, 4 गुना 64 भी नहीं है। ये नहीं कहेंगे 4 गुना 16 बराबर 64, नहीं, आपका क्या था, ए और बी, ए को बी से गुना करेंगे तो सी आना चाहिए। यहाँ ए और सी गुना करके भी आ रहा था। 6 गुना 36 आपका 216 हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका, ये पैटर्न चलेगा। तो 2 गुना 4 बराबर 8। इसको ऐसे भी सोच सकते थे आप कि अगर ये 2 का पावर आपका 1 आ रहा है और ये 2 का पावर 2 है तो ये 2 का पावर 3 आ रहा था। ये 6 का पावर 1 है, ये 6 का पावर 2 है, तो ये 6 का पावर 3 है। आप इस बेसिस पर भी सोच करके काम कर लेते, जो मल्टीप्लिकेशन से ऐसे भी आपका काम हो रहा था। यह नंबर आपका दिया हुआ है 12, 18 और 36। अब इसमें से कौन सा नंबर करेक्ट है बतलाना। यहां देखिए 12 में 6 बढ़ा और यहां पर 18 बढ़ा। यहां अगर आप देखते हैं तो 12 में ये 3 बढ़ गया और फिर 15 की बात करेंगे तो यहां पर
18 बढ़ा, यहाँ 5 बढ़ गया, यहाँ 15 बढ़ गया, यहाँ 4 बढ़ा, यहाँ 12 हुआ, यहाँ 8 बढ़ा, यहाँ 8 बढ़ना। अगर 6 है तो 18 बढ़ा, इनका 3 गुना, 3 का 18 जो हो गया वो 6 गुना हो गया। ये 5 से 3 गुना जरूर है, 4 का 3 गुना जरूर है, ये तो बराबर बढ़ा, ये नहीं जाएगा। आप इसको ऐसे भी सोचिए, 6 का 2, ये 3 और ये 6, यानी 2:3:6 का रेशियो भी था। तो 2:3:6 में 10, 15, 30 भी चलेगा, ये भी 2:3:6 था, और ये भी चलेगा। 4 से अगर चलेंगे तो 2:3:6 ये भी है, रेशियो में भी फुलफिल हो रहा है। जब टसल हो जाए नंबर्स में, 2-2 ऑप्शन आने लगे और दूसरे एस्पेक्ट पर भी आने लगे, और भी सोचिए, आपका जो नंबर दिया हुआ है वो इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है। इस केस में ये इवन है, ये ऑड हो गया, ये इवन है। इस केस में यहाँ इवन है, ये इवन और ये इवन, ये स्ट्रॉन्गर आंसर हो गया। बी गलत नहीं हो पाया, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट पर सी जा रहा है। इसलिए जब भी इस तरह का हम क्वेश्चन बनाते हैं तो इस बात पर एकदम ध्यान दीजिएगा कि आपका सोच सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर होगा, और अवेलेबल ऑप्शन में अगर चलेंगे तो मैक्सिमम पॉइंट्स को यूज करेंगे। ऑप्शन विद मोर एस्पेक्ट्स, जो ज्यादा एस्पेक्ट्स को लेगा आप उसको यूज करेंगे, और अवेलेबल ऑप्शन में जो मोस्ट सिमिलर नजर आएगा वही उत्तर दीजिएगा। और सोच सिंपल से कॉम्प्लेक्स हमेशा चलना चाहिए। एक नंबर है 1, 2, 3 और यहाँ 2, 3 पा। देखिए सिंपल सोचेंगे, 1 और 2 जोड़कर 3, 2 और 3 जोड़कर 5, यानी ए और बी जोड़ करके सी आना चाहिए। 4 और 5 जोड़कर 9, 3 और 4 जोड़कर 7, नहीं है, ये नहीं है, आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। 6, 8, 12 और ये ऑप्शन है 3, 9, 12, 5, 8, 17, ऐसे करके आपका दिया हुआ है। 6 और 8 को जोड़ेंगे, अगर इसका हम आधा करेंगे तब पर भी नहीं आ रहा है। अंतर है 2, इसमें अंतर है 4। यहां अगर डिफरेंस देखते हैं तो 6 है, यहां 3, यहां 3 है, यहां 9, यहां आपका 8 का अंतर है, यहां 8, ये 9 का अंतर है 9, ये तो सिमिलर हो गया, सिमिलर नहीं होना चाहिए। ये 2 का पावर 1 है अंतर, तो ये 2 का पावर 2 है। ये 3 का पावर 1 होगा तो ये 3 का पावर 2 होगा। उस केस में आपका ये ऑप्शन मेल खा गया। यानी अगर 3 नंबर है ए बी सी, यहां पर अंतर x का पावर 1, x का पावर 2, तो इस केस में जो आपका 5, 8, 17 है, यहाँ 3 का पावर 1 और 3 का पावर 2, यानी अंतर जो आपका था वो यहाँ पर 3 का अंतर और यहाँ 9 का अंतर है। 5, 3, 8, 8, 9, 17, आंसर हो गया 5, 8 और 17। इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें दिया हुआ है 2, 3, 5, 5, 7, 11। 2 से 3 अगर हम आते हैं, 1 का अंतर, इसमें आपका है 2 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर तो यहाँ 4 का, ये जो नंबर इसका दोगुना, इसका दोगुना। लेकिन यहाँ चलते हैं तो ये 3 का अंतर, ये 2 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर तो ये भी 2 का अंतर, ये 4 है तो ये 6 हो गया, ये 1 का अंतर है तो ये 1 का अंतर है। इससे कोई तालमेल बैठ नहीं रहा था। तो अब इसको ना हम लोग ऐसे भी सोचें, आपके पास ये नंबर्स जो होते हैं, जो मैं अभी लिख रहा हूं, ये प्राइम नंबर्स हैं। 2, 3, 5 लगातार 3 प्राइम नंबर, 5, 7, 11 ये भी 3 लगातार प्राइम नंबर। ऑप्शन 2, 5, 7 में लगातार नहीं है, यहाँ मिसिंग है। हाँ, 3, 5, 7 लगातार हो गया आपका, 7, 11, 17, 7, 11 फिर गैप हो गया, 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। इसलिए एक एस्पेक्ट, जैसे हमने वहां ऑड इवन कहा, वैसे आपका एक प्राइम नंबर पर भी आपका एक एस्पेक्ट रहेगा। इस केस में 3, 4, 12 और 48 आपका दिया हुआ है। अगर ये A है, ये B, ये C और ये D, A गुना B बराबर C है और B गुना C बराबर D है। 3 गुना 4 12 और 4 गुना 12 48, तो 2 गुना 5 10, 5 गुना 10 नहीं आया 50, 9 गुना 10 90, 10 गुना 90 होना चाहिए, नहीं आ रहा था। 5 गुना 6 30, 6 गुना 30 बराबर 180, ये तालमेल बैठा। 1 गुना 2 बराबर 2, 2 गुना 2 बराबर 4 होना चाहिए, ये भी तालमेल नहीं बैठा था। इस बार है 1 2 2 3 और आपका 2 3 6 5।
अब कहा गया कि जो रिलेशन आप वहां देख रहे हैं वही रिलेशन यहाँ पर आना चाहिए। ये अगर ए, ये बी, ये सी, ये डी, कभी कभी ना ए और बी पहले यहाँ चला गया, यानी ए और बी को हम गुना करेंगे तो सी आएगा और ए और बी को जोड़ेंगे तो डी आ जाएगा। तो पहले गुना आना चाहिए, बाद में जोड़ आना चाहिए। तो 4 गुना 5 20 नहीं, 6 गुना 6 36 नहीं, 5 गुना 6 आपका 30 नहीं, 1 गुना 2 बराबर 2, ये वाला गुना है और ये वाला आपका जोड़ है। ऑप्शन नंबर डी इसमें तालमेल बैठ गया। इस तरह के क्वेश्चन में कभी कभी ना एक बात और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इसमें पढ़िएगा बड़ा ध्यान से, कभी कभी यह भी कह देगा कि कौन सा उस सेट में कौन नहीं है उसके जैसा बतलाओ। उसके इसमें 3 एक जैसा होगा। जैसे देखिए, दिए गए सेट के समान कौन सा विकल्प नहीं है आपसे पूछा गया था, कौन सा नहीं है आपसे ये पूछा गया, ये बता देना। यहाँ दिया हुआ है 3 4 5, अंतर 1, यहाँ भी अंतर 1 का है, ये अंतर 2, ये 2, ये 7, ये 1, ये 7, ये 8, ये आपका 5, ये भी 5। तो नहीं, ये दोनों में देखिए अलग हो गया, गड़बड़ हो गया, तो सोच में थोड़ा और बदलाव लाएंगे। ये जो 3 4 5 है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। इसलिए आप इसको पावर दे करके भी काम कर सकते हैं। तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 प्लस 12 स्क्वायर 144 बराबर 13 स्क्वायर 169। लेकिन 8 स्क्वायर 64, 15 स्क्वायर 225, ये नहीं आएगा आपका, ये तो 17 स्क्वायर आना चाहिए 289। 15 का स्क्वायर 225 और ये आपका 400, ये बराबर 625, 25 का स्क्वायर हो गया। तो ये तालमेल नहीं बैठ रहा था। तो कौन सा नहीं है आपसे ये पूछा गया था, तो वो भी ध्यान देना है आपको, उस आधार पर भी आप बना सकते हैं। यहां पर एक प्रश्न और देखिए आप, ये प्रश्न आपका फिर ये नहीं वाला पूछा गया था आपसे, कौन नहीं है आप बतलाएंगे। तो ये 3 और 4 ए और बी लेंगे तो ये सी और डी है, यानी a प्लस बी बराबर सी और a गुना b बराबर d। तो 2 और 5 जोड़ेंगे 7 और 2 और 5 गुना करेंगे 10, 9 8 जोड़ेंगे 17, 9 8 गुना करेंगे 72, 5 और 6 जोड़ेंगे 11 और ये गुना करेंगे 30। ये जोड़ेंगे, आपका पहले क्या होगा, जोड़ आना चाहिए था, ये वाला गड़बड़ हो गया। यहाँ पर 1 2 अगर लेते हैं पहले जोड़ और तब आपका ये गुना वाला पोर्शन होना चाहिए था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी था। 3 इसके जैसा मेल कर रहा था, 1 उसके जैसा मेल नहीं खा रहा था, वही आप उत्तर देंगे। तो इस तरह से नंबर एनालॉजी पर बेस्ड नंबर सेट का क्वेश्चन मिलेगा आपको। आज यहीं तक रहेगा। ऐसे ही हम लोग रीजनिंग का और भी पोर्शन, मैथ्स का और भी पोर्शन ऐसे ही लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। रेलवे का सेट जो आपका है वो प्रयास रहेगा कि हर एक दिन या एक दिन बैक गैप करके कभी मैथ कभी रीजनिंग आपको सेट मिलता रहेगा, जो एनटीपीसी, टेक्निकल या एएलपी सभी में आपको काम देगा। आज यहीं तक, धन्यवाद।